नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं पूरी तरीके से असमंजस में फंसी हुई है। यूपी पीसीएस कब होगा? 27 को डेट थी, 27 को तो नहीं हो रहा है। 7-8 दिसंबर को होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल लेटर आया नहीं आयोग की तरफ से। लेटर कब आएगा? और आरओ प्री क्या फिर से टलने वाला है? इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का विरोध शुरू हो गया है कायदे से। ठीक है, आपको पता है कि यूपी पीसीएस में जैसे 7-8 दिसंबर को पेपर बताया जा रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और इसका हो रहा है विरोध, और होना भी चाहिए। और एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं कराने के लिए चीज़ें आगे आई हैं। अब समझिए है क्या, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। जैसे आप देख रहे हो कि 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई हैं चुनौती। और चुनौती के साथ साथ पीसीएस प्री के साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार हैं। ये कह रहा है कि पीसीएस परीक्षा जो है उसके साथ साथ पीसीएस परीक्षा तो टली गई है, आरओ भी टल सकती है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण यूपीपीएससी 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टालने की तैयारी में है। जाहिर सी बात है, जो 27 अक्टूबर को है ये पोस्टपोन हो ही गई है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ठीक है, ये परीक्षा अब 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित है। 7-8 दिसंबर और 2 दिन, अब 2 दिन मतलब नॉर्मलाइजेशन। पीसीएस प्रीलिम्स टलती है तो यूपीपीएससी का सामने नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को आरओ भी प्रस्तावित है। ऐसे में दोनों परीक्षाएं अगर दिसंबर में प्रस्तावित हो जाती हैं तो 14 दिनों के अंतर में आयोग के लिए इन प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन बड़ी चुनौती होगा। आयोग ने आरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? 22 दिसंबर को ये बदलाव किया है कि अब ये 200 नंबर की होगी, मतलब एक साथ होगी 140 + 60। यही बदलाव किया है। अभी कोई डेट तो बताई नहीं है, 22 दिसंबर ही है। उसने ये तो बताया नहीं कि 23 को हम करवाएंगे, क्योंकि उसका भी लेटर कोई नहीं आया। उसके बाद जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर 14 दिनों के अंतर में दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं, मतलब ये 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर, 14 दिनों के अंतर में परीक्षाएं कराई जाती हैं तो अभ्यर्थी की परीक्षा संबंधी तैयारियां भी असर पड़ेगा। दूसरी चीज, आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर 7-8 दिसंबर को होती है तो जो आरओ है 22 दिसंबर वाली, इसको टालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टालना पड़ेगा। उसके बाद 2 परीक्षा कराने का विरोध भी हो रहा है। 2 दिन में परीक्षा कराने का क्यों? जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कुल मिला के बड़ी चीज ये है कि जो पीसीएस परीक्षा है ये अगर 7-8 दिसंबर को होता है, और जो आरओ परीक्षा है ये 22-23 दिसंबर को होता है, 2 दिन होता है। और जहां तक इसके तो आसार बिल्कुल चांसेस बन गए हैं, क्योंकि तभी तो आयोग ने ये 200 नंबर का एक बार किया है ताकि हम 2 से 3 शिफ्ट में आराम से कर सकें, वरना क्या जरूरत थी 200 करने की, है ना। तो लगभग आरओ में तो ये फिक्स है, लेकिन पीसीएस में फिक्स नहीं है। अभी सेंटर ढूंढे जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है 1 या 2 नंबर से कई लोग सेलेक्ट भी हो जाएंगे और 1-2 नंबर से कई लोग रिजेक्ट भी हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है नुकसान काफ़ी तगड़ा होने वाला है इसमें। ठीक है, तो मैं तो भैया नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप सेंटर 10 किलोमीटर के रेंज में ढूंढ रहे हो, आप 20 ढूंढ लो, 30 किलोमीटर ढूंढ लो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक ही दिन में पेपर हो जाना चाहिए। पीसीएस का ही नहीं, आरओ का भी। आरओ में जाहिर सी बात है 10 लाख कैंडिडेट हैं, ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि एक दिन में आरओ हो जाए। क्योंकि आरओ में बहुत ज़्यादा पद नहीं है, 450 ही पद हैं देखा जाए तो। अब पीसीएस में तो फिर भी 800 पद जैसे कि बता रहे हैं लोग हो जाएंगे। तो आरओ में तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए परीक्षा। लेकिन अब क्या बताया जाए। तो अब हालांकि इसका विरोध हो रहा है, पीसीएस परीक्षा या आरओ 2 शिफ्ट में, और 1 हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करने की बात हो रही है आयोग के द्वारा। 1 हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करेंगे। उसी नोटिस में बताएंगे कि अब हम कब परीक्षा कराएंगे, आरओ कब कराएंगे, पीसीएस कब कराएंगे,
अगर पीसीएस 7-8 दिसंबर को होगी तो क्या आरओ टल जाएगी? अभी टलने की बात केवल पेपर में है, ये मत सोच लेना टल गई है छोड़ो सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और नॉर्मलाइजेशन जो है ये एक गंभीर समस्या है, और ये आने वाले, अभी मान लीजिए कोई नए स्टूडेंट उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे आप पेपर देते रहोगे और 1-2 नंबर से फेल होगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं पुलिस की परीक्षा भी तो कई शिफ्ट में हुई थी, तो भाई साहब पुलिस, आरओ, पीसीएस ये बहुत बड़े अंतर में है, ठीक है। पुलिस में 60,000 पद हैं, आरओ में 60,000 ले आओ, कर लो नॉर्मलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि असंभव है क्योंकि आरओ के पद ही मुश्किल से 2 ढाई जा रहे हैं, 60,000 कहाँ से आ जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है, मैं नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हूँ। आपको नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइए। और इसका विरोध भी शुरू हो गया है ट्विटर के माध्यम से, अपने अपने माध्यम से, लेकिन जब तक आयोग कोई नोटिस जारी नहीं करेगा कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी तो बस ऐसे ही मन गढ़ंत चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कि हाँ 2 दिन में हो रहा है कि 1 दिन में हो रहा है, ठीक है। अब 1 हफ्ते के अंदर ये नोटिस जारी करेगा आयोग तो कुछ पता लगेगा क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या क्या स्तर पे कैसे क्या हो सकता है। तो कुल मिला के चीज़ें इतनी हैं कि 22 दिसंबर को पेपर आपका आरओ है, पेपर कटिंग में बिल्कुल मत जाना। पेपर कटिंग में तो 27 अक्टूबर को भी पेपर हो रहा था, है ना, तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत रहना। 22 दिसंबर को आरओ बिल्कुल है, कायदे से तैयारी करते रहो। 7-8 दिसंबर वाली थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि पीसीएस 7 को होगा कि 8 को होगा कि दोनों दिन होगा। अगर दोनों दिन होगा तो भाई साहब काफ़ी तगड़ा विरोध होने वाला है, ठीक है। देखा जाता है इसमें क्या होता है, आयोग नोटिस जारी करे तो देखा जाएगा। फिलहाल अपनी तैयारी मजबूत रखिए, अगर ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है ट्विटर भी मजबूत रखिए। तो कोई अगर ऑफिशियल आएगा नोटिस तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।